नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम अपनी लाइफ में सच्ची खुशी और सच्चे सुकून का अनुभव कर सकते हैं। कैसे हम अपनी लाइफ में हंसते खेलते आगे बढ़ सकते हैं। इसके लिए हमें चाहिए कि हम कभी भी ये अपने अंदर एक्सपेक्टेशन ना रखें कि सारी चीज़ें हमारे अनुसार हों। अगर हमारे अनुसार सब कुछ होने लग जाए तो फिर तो बात ही क्या है। बट ऐसा नहीं हो सकता है। बाहरी चीज़ों को हमने अपनी खुशी का माध्यम बना लिया है, तो बाहरी चीज़ें भी हमें परमानेंट खुशी नहीं दे सकती हैं। क्योंकि बाहरी चीज़ें क्या होती हैं कि कुछ एक समय के लिए होती है। हम सभी ने सुना है को क्रिएट किया गया है तो उसको कभी ना कभी फिनिश होना ही है। अब हम कह रहे हैं कि परमानेंट कैसे, क्या मेरी जॉब परमानेंट नहीं है, क्या ये लोग परमानेंट नहीं है। अगर जी हाँ, वो परमानेंट नहीं है। अगर हम गहराई से देखें तो हर चीज़ जो है ना वो परमानेंट नहीं है। अगर हमने किसी चीज़ पर अपनी खुशी को डिपेंड कर दिया तो क्या होगा, जब वो चीज़ जितने टाइम तक हमारे साथ है, हमारे पास है, तो हमें खुशी का अनुभव हो रहा है। और यदि वो हमारी लाइफ से चली जाती है तो जैसे हमारी खुशी भी चली जाती है। जैसे कुछ लोग हैं, अब वो लोग हमारे साथ जैसा व्यवहार कर रहे हैं, हमारी तारीफ़ कर रहे हैं, हमसे बहुत अच्छा कह रहे हैं। अब हम अपनी खुशी को वहाँ डिपेंड कर दिया। हाँ, हमें अच्छा लग रहा है, वाह कितना अच्छा हो रहा है कि लोग मुझे मेरी तारीफ़ करते हैं, मुझे अप्रिशिएट करते हैं, मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार करते हैं। मैंने अपनी खुशी को वहाँ कनेक्ट कर दिया। अब क्या होगा, अगर वो उनका बिहेव मेरे प्रति चेंज होता है तो फिर मेरी खुशी भी क्या होगी, मेरे माइंड में क्या सेट हो चुका है कि वो ऐसा व्यवहार कर रहे हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। लेकिन जैसे ही उनका बिहेव चेंज होता है तो मेरी खुशी भी दुख में बदल जाती है। हम बुरा फील करने लग जाते हैं कि अरे ये तो मेरे साथ अच्छा व्यवहार करते थे, ये तो मुझसे अच्छे से बात करते थे, है ना। तो हमारी खुशी क्या होगी, गायब होने लग जाएगी। तो हमने अपने अंदर अपने आप को खाली महसूस करने हम लग गए हैं और हमने सोच लिया है कि ये ऐसे ऐसे हो जाएगा ना मेरे लिए, मेरी लाइफ में, तब मैं अपनी खुशी को सच्ची तरीके से फील कर पाऊंगी। वरना तो मैं अपसेट हूँ, मैं दुखी हूँ, है ना, मेरे पास कुछ नहीं है। तो हमें अपनी खुशी को परमानेंट बनाने के लिए क्या करना होगा। सो फ्रेंड्स, हमें चाहिए कि हम सबसे पहले अपने असली स्वरूप को पहचानें कि हम वाकई में हैं कौन, हम कहाँ से आए हैं और क्या हमारा नेचुरल संस्कार है। क्या हम नेचुरल संस्कार में इस तरीके से हैं कि हमारी कुछ इच्छाएं हैं और वो इच्छाएं पूरी होंगी तभी हम खुशी का अनुभव कर पाएंगे। जी नहीं, हमारा जो असली स्वरूप है वो नेचुरल हैप्पीनेस का ही है। हम कहीं ना कहीं हम अपना इस कर्म क्षेत्र पर, इस धरती पर अपना पार्ट प्ले करते करते हम खुद के स्वरूप को भूल गए हैं। तो यदि हम अपने सच्चे स्वरूप को एक बार दोबारा याद कर लेते हैं और उसको महसूस कर लेते हैं तो हमारी लाइफ में वो परमानेंट वाली खुशी का हम अनुभव करने लग जाते हैं। तो हमारे जो नेचुरल संस्कार है वो खुशी वाले ही हैं। हमारा जो रियल स्वरूप है वो एक सोल है, वो एक प्रकाश है, वो एक लाइट है ना। उस लाइट के अंदर नेचुरल एक पावर है कि वो अपने आप में सक्षम है। वो किसी पर डिपेंड नहीं होती है। लेकिन डिपेंड हम कब हो जाते हैं, जब हम अपने आप को ये शरीर मान बैठे हैं, जब हम अपने आप को ये मान बैठे हैं कि हम तो यही हैं और ये कभी मिटने वाला ही नहीं है। कुछ हम इस तरीके से जी रहे हैं अपनी लाइफ में कि हम तो कभी जाने वाले ही नहीं हैं, है ना। लेकिन हम हर एक को ये भी पता होता है कि जो आए हैं, जो इस धरती पर जन्म जिन्होंने लिया है, उनको एक ना एक दिन जाना ही पड़ता है। तो हर एक यात्रा कर रहा है और वो यात्रा कब उसकी रुकने वाली है उसको पता ही नहीं है। बस चलते जा रहे हैं कि हम कब सुकून भरा जीवन जी सकेंगे। तो वो हम किसी के पास एक आंसर होता ही नहीं है कि वाकई में क्या ऐसा हो जाएगा जब हम एक परमानेंट की खुशी अचीव कर सकेंगे। तो इसीलिए हमारा जो ओरिजिनल स्वरूप होगा हैप्पीनेस वाला, वो भी हमारी खुद की प्रॉपर्टी हमारे पास होगी। ईश्वर ने हमें इस धरती पर खाली नहीं भेजा है, हमें सब कुछ दे करके भेजा था। हमें खुशी, हमें प्यार, हमें सम्मान, हमें प्योरिटी, है ना, हमें सब कुछ मिला हुआ है। लेकिन हम उस स्वरूप को भूलने के कारण हम खुशी को जहाँ तहाँ ढूंढने लगे। हमने
सोचा कि हम अच्छे दिखें, हमने सोचा कि इस लेवल को प्राप्त कर लें, एक स्टेटस को प्राप्त कर लें, होनी चाहिए इनके पास ये ऐसा मकान है, तुम्हारे पास ऐसा मकान होना चाहिए। तो हमने बाहरी चीज़ों में बहुत ज़्यादा अपने आप डिस्ट्रैक्ट कर दिया है। तो इसलिए अब बाहरी चीज़ों पे यदि हम अपनी खुशी को डिपेंड कर देते हैं तो वो परमानेंट होती नहीं, और हमें लगता है कि इतनी सी खुशी है, इसको तो पहले मैं ही अनुभव कर लूँ। तो हम उन सब चीज़ों को पकड़ के बैठ जाते हैं कि नहीं, ये चीज़ तो मैंने अपनी इतनी मेहनत से की, तो ये सब मेरा ही है ना। तो वो सब चीज़ें तो चलो हैं ही, लेकिन हमें जब हम नेचुरल खुशी में होगी तो वो अनलिमिटेड होगी, और अनलिमिटेड जिसके पास चीज़ें होती हैं तो वो औरों को भी दे पाता है। तो हमारी नेचुरल खुशी में हमें रहने का प्रयास करना है, अपने असली स्वरूप को पहचान कर, और सभी चीज़ों को भी हमें एंजॉय करना है, खुश रहना है और सबको खुश रखना है। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।